अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक लव साइन है। लेट्स सी इस टाइम पे आपके बारे में कौन याद करे। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं चेक करूंगा वो क्या सोच रहे हैं, मैं वो भी चेक करूंगा। एंड यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं मैं देखूंगा। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके बारे में कौन सोच रहे हैं, कौन से लव इंटरेस्ट, कौन से पार्टनर या फिर कौन से पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। तो पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मिडिल एज पर्सन है जो आपके प्यार में है, बट एट द सेम टाइम वो अभी भी अपने माइंड में कुछ चीज़ों को फिक्स नहीं किया है। लाइक इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये आपके साथ बात कर रहे हैं। क्या आप कह सकते हो कि ये एक हनीमून फेज है। डेफिनेटली ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत क्रिएटिव है, जो बहुत अच्छे तरीके से बातें कह सकते हैं। बट दे आर वेरी आइडियलिस्ट अबाउट लव। मतलब इनके लिए ट्रू लव बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए एक पर्सन को बहुत परफेक्ट बनना पड़ता है। बट दे आर टिपिकली वेरी इमोशनल, बट दे कांट इवन कमिट इजीली। सो ये कमिट नहीं कर रहे, ये आपके साथ बात कर रहे हैं। फ्लर्टिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हाँ, गो विद द फ्लो टाइप के पर्सन है। लाइक आपके साथ इनके आइडियोलॉजी मैच करते हैं। यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट जो कहते हैं क्या वो करेंगे, ये देखना है। लेट्स सी और कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओह, द सिक्स ऑफ कप्स। ये एक सोलमेट है या फिर रीयूनाइट करने वाले पर्सन है जो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ के साथ एक कनेक्शन है। आई थिंक ये पर्सन अगेन बहुत इमोशनल सेंसिटिव है, बट साथ ही साथ ये पर्सन आपको पढ़ पाते हैं। ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ये आपके चाइल्डहुड बडीज हो सकते हैं। बट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन? आंखें बंद करके आप इस पर्सन को विश्वास कर सकते हो और ये पर्सन आपके मन का बात जान पाते हैं। लाइक आप दोनों का 6 महीना बात नहीं हो रहा है, फिर भी 6 महीने के बाद जब आप मिलेंगे ऐसा लगेगा कल ही बात हुआ था। काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के हेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, या फिर ऐसा है कि ये पर्सन दिखने में बहुत यंगर लुकिंग दिख रहा है। लाइक ये इनके एज आप कभी भी गेस नहीं कर सकते। एक डिफरेंट किस्म के ग्लैमर इस पर्सन के अंदर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक पोएट हो सकते हैं, एक डांसर हो सकते हैं, एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, एक मॉडल हो सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन को पता है कि किस तरीके से बात किया जा सकता है। लाइक ये पर्सन के अंदर जो भी क्वालिटीज है आपको पसंद है, बट आई थिंक अभी तक आपने इनको कुछ नहीं बता पाए हो। ये क्रश हो सकते हैं आपके, जो आपके बारे में सोचते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे प्यार सिर्फ इस कनेक्शंस को मैं ये नहीं कह सकता कि आप दोनों के बीच में प्यार है। प्यार से ज़्यादा बहुत और कुछ चीज़ें हैं। लाइक आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो, आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आप एक दूसरे को फॉलो करते हो। काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, ये भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि ये एज गैप रिलेशनशिप हो सकते हैं, बट आप दोनों का एज गैप, मेंटल एज सेम है, बट फिजिकल एज काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है ये बड़े हैं, आप छोटे हो, या फिर आप बड़े हो, ये छोटे हैं। काइंड ऑफ जब आप इनको देखते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसे ही हो। ओके, आप खुद को ढूंढ पाते हो इनके अंदर। और अक्सर इस पर्सन कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स आपको देते ही है जब भी ये मिलते हैं, जब भी ये मिलते हैं, चाहे वो एक लॉजेंस क्यों ना हो, बट ये देते हैं। ओके, लेट्स सी द सिक्स ऑफ शोर्ड्स। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वाले पर्सन है। एट द सेम टाइम कोई वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। लाइक जो पर्सन बाहर रहते हैं, ये आपके साथ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। एंड आई थिंक ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। लाइक आप दोनों का ही पास्ट बहुत बुरा था और कहीं ना कहीं आप दोनों कनेक्ट किए हो बुरे पास्ट की वजह से। लाइक ऐसा है कि एक ऐसे समय पे आप इस पर्सन के साथ मिले हो जहाँ पे आप भी अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे थे, ये पर्सन भी अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे थे। दोनों के ख्याल मैच करते हैं, बात मैच करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि आप दोनों अभी एक समय में नहीं रह सकते हो। लाइक अभी शादी पॉसिबल नहीं है, अभी एक साथ नहीं रह सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ओवर द व्हाट्सएप और मैसेज ज़्यादा है, बट फिजिकली प्रेजेंस बहुत कम है। बट
अक्सर आप दोनों एक दूसरे के ख्यालों में बिजी रहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस करते रहते हैं, आप भी इनके साथ मैसेजेस करते रहते हो और आप एक दूसरे को बोलते रहते हो कि आप एक दूसरे के लाइफ में हो। भले आप दोनों एक साथ नहीं हो, बट आप दोनों एक दूसरे के मन में हमेशा से ही हो। द सिक्स ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सेपरेटेड थे, धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हो। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर थे, अब धीरे धीरे ये पर्सन आपके करीब आ रहे हैं, या आपके सिटी में आ सकते हैं, या आपके साथ मिलने के लिए आ सकते हैं, काइंड ऑफ मिलने का प्लान बना रहे हैं, आप दोनों मिलने वाले हो काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप का जो प्रेजेंट ऑब्स्टिकल्स है ये घट रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ शोर्ड्स जो भी मुझे दिख रहा है ये है कि आपके पर्सन पहले सोचते थे कि ये तो एक सिचुएशनशिप है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये कोई कंक्लूजन्स नहीं दिए थे, यहाँ तक कि आप स्टक थे, आपके पर्सन भी स्टक थे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं था, आपके पास कोई जवाब नहीं था। नाउ दे आर डेफिनेटली रेडी टू गिव यू एन आंसर, तो ये आंसर्स देने के लिए रेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रपोज करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार, बट इनके टॉक्सिक पास्ट अभी भी इनको रोक रहे हैं, थर्ड पार्टी इनको रोक रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये खुल के नहीं आ पा रहे आपके सामने, बट इनके मन हमेशा से ही चाहते हैं कि आपके पास वो आए और वो आपको कुछ बताए। नाउ रिसेंटली मुझे ऐसा साइन दिख रहा है कि इस पर्सन के सपने आप कल देखे हो या फिर रिसेंटली आप देखे हो, और हो सकता है कि रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो सकता है कि इस पर्सन के नेम चारों ओर आपको दिख रहा है, और हो सकता है कि ये पर्सन ही आपके फ्यूचर पर्सन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन शायद अभी आप मिले हो, बात कर रहे हो, आप भी चाहते हो कि इनके साथ आपका शादी हो या फिर फ्यूचर में आप लोग एक साथ रहे, बट काइंड ऑफ आपको कुछ अभी पता नहीं चल पा रहा है, बट दिस रीडिंग सिग्निफाइज कि हाँ कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के साथ फ्यूचर में रहने वाले हो या फिर गेट इन टच रहोगे फ्यूचर में। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अगर इस रीडिंग के साथ आपकी एनर्जी मैच कर जाते हैं तो आप बाकी पार्ट देख सकते हो। ओके, नाइट ऑफ वंस, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी है, ओके, यहाँ पे एडवेंचरस एनर्जी है, लाइक ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ये आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, बट अभी शायद आप इस पर्सन को समझ नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए आप डर रहे हो। कहना आपको डर है कि अगर इसके साथ मेरा मुलाकात हो जाएगा तो क्या हो सकता है, ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू फेस, लाइक आप बोल रहे हो कि नहीं मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि इनके साथ मेरा जब मुलाकात होगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इनको किस कर लूंगा, सेम ही चीज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे को डिस्कवर करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, बट आई थिंक आप लोगों को ये भी पता है कि कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस फेस करना है, बट आप कर पाओगे। सो ऐसा है कि आप दोनों का काइंड ऑफ ऐसा पता है कि हाँ आप लोग तो अभी घुल मिल रहे हो, बट पता नहीं आप बहुत जल्दी बोर हो सकते हो, आपके पर्सन बहुत जल्दी बोर हो सकता है, किसी दूसरे के पर्सन को पता चल जाता है। सो चैलेंजेस रहेगा रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर वो ताकत है रिलेशनशिप को उस चैलेंजेस से बाहर ले आने के लिए। तो आपके पर्सन वही रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स आपके करीब आएंगे, आपको सरप्राइज देंगे, फिजिकली इंटीमेट भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस को भी ओवरकम कर रहे हो, इनके मन में वही चल रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थ्री ऑफ कप्स, रीयूनियन का बात चल रहा है, सेलिब्रेशन का बात चल रहा है, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हिस्ट्री रिक्रिएट करने वाले हो। लाइक ऐसा है कि आप दोनों एक पैटर्न को हमेशा से फॉलो करते हो सकता है कि पास्ट महीने में वो पैटर्न मिस हुआ है, या फिर पिछले कुछ महीनों से वैसे आप मिल नहीं रहे हो, या फिर बात नहीं हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गया था। अब रिलेशनशिप को सुधरने के लिए ये एफर्ट्स देंगे। नाउ थ्री ऑफ कप्स का जो मेन सिंबल है वो है कि ये अपने तरीके से रिलेशनशिप में कुछ इनपुट डालेंगे, आप अपने तरीके से रिलेशनशिप में कुछ इनपुट डालोगे। नाउ हो सकता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू है, और ऐसा हो सकता है कि आपके मन में हमेशा थर्ड पार्टी का डर है। सो थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आपके पर्सन आपको चूज करे ओवर द थर्ड पार्टी, अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो तो। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के इंटरफियरेंस को हटा के ये आपको चूज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो प्यार को डिस्कवर किया है, शायद वो किसी के अंदर वो प्यार को नहीं
ढूंढ पाए थे। ऐसा मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के अंदर फ्रेंडशिप को ढूंढ पाएंगे। प्यार से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है दोस्ती, क्योंकि अगर आप दोस्त नहीं बन पाओगे तो प्यार के फाउंडेशंस वीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग प्यार तो करोगे ही, बट एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बनोगे, एक दूसरे के सपोर्टर बनेंगे, और ये आपको सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं, ये आपके करीब आने के लिए सोच रहे हैं, ये आपके साथ स्टैंड लेने के लिए सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वंड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ आपको रीच आउट करने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनके मन में कुछ ख्याल है, आप दोनों कोई कहीं पे मिलने वाले हो, या फिर ये प्लान करे आपके साथ मिलने के लिए, आप लोग नाइट आउट करने वाले हो, या फिर मूवीज देखने के लिए सोच सकते हो, या फिर आप लोग कहीं पे वीडियो कॉल में बात करने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ प्लान कर रहे हैं अभी, और जो भी आपको मैसेज करके कॉल करके बताएंगे। जो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है SSDDANN से इनके नेम स्टार्ट हो सकता है, या फिर इनके नेम के अंदर ये अल्फाबेट्स रह सकते हैं। नंबर 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर 3, नंबर 9 है, इनके मूलांक हो सकता है। वेडनेसडे बॉर्न हो सकते हैं, मंडे बॉर्न हो सकता है, ट्यूसडे बॉर्न हो सकता है, थर्सडे बॉर्न हो सकता है ये पर्सन। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने रीच आउट करके आपको हंसाएंगे, क्योंकि हंसी मजाक होगा, कहीं पे जाने का बात हो सकता है, टूर प्लान कर सकते हो, एंड हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद आप मिलने वाले हो, बहुत महीनों के बाद आप मिलने वाले हो। और जब आप मिलेंगे तो यहाँ पे किसिंग होगा, हगिंग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे ही करोगे। यहाँ पे मैसेंजर ऑफ इमोशंस का मैं बात कर सकता हूँ, मैसेंजर्स ऑफ इंस्पिरेशंस का मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ वार्ता देने के लिए आ रहे हैं, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देने के लिए आ रहे हैं। शायद आपको अंदाजा है कि ये किस तरीके से बताएंगे, या फिर ये कुछ बताना चाहते हैं आपको, जो आप सोच रहे हो वैसे ही होगा। लेट्स सी आप दोनों के लिए यूनिवर्स क्या कहते हैं। लेट्स सी आप दोनों के लिए यूनिवर्स क्या कहते हैं। द फर्स्ट कार्ड इज, ओ माय गॉड, द स्टार। इसका साफ मतलब है कि आप दोनों हैप्पीली अपने रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करने वाले हो। एंड मुझे ऐसा लगता है ये इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त हो, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि एक दूसरे को आप दोनों ही कंप्लीट करते हो। सो जब आप लोग बात नहीं करते हो, जब आप लोग उदास रहते हो, तो आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव नहीं रह सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों पॉजिटिव लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ मोमेंट होने वाला है। सो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको लेने के लिए आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो। सो देयर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो भी बुरा वक्त था वो हट चुका है। राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, दिस पर्सन वांट्स टू कम इन योर लाइफ, दिस पर्सन वांट्स टू एक्सप्रेस देयर लव। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज था, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, वो अब आपको दिखाई देगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच। ओके, सेकेंड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ने ब्लैक मैजिक किए थे, या फिर किसी ने बुरे नजर डाल रहे थे, या फिर किसी ने नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीज बैकफायर हो जा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मींस कि अब ये रिलेशनशिप को कोई नहीं रोक सकता है, अब ये रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। नाउ यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्स आप दोनों को कि देखिए, हमेशा क्या होता है ना कि आप लोग प्रिपेयर नहीं रहते हो, कब आपको गियर अप करना है, कब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बिग सरप्राइज, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे बहुत ज़्यादा, अब आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हो। अब वो वाले अट्रैक्शंस फील होगा, क्योंकि अब म्यूचुअल होने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि मैसेजेस बढ़ेगा, कॉल बढ़ेगा, अट्रैक्शंस बढ़ेगा, बट इट्स नॉट
like infatuations type, okay, it's going to be हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, ओके। और ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप अपने ऑब्स्टिकल से बाहर आ रहे हैं, अब इनको दिशा मिलेंगे, अब इनको ब्रेक थ्रू मिलेगा, अब ये तेजी से आगे बढ़ेगा, जहां पे इनको जाना चाहिए अब वहां पे जाएगा, बहुत जल्दी होगा चीज, तो घबराइए मत, ओके। बहुत जल्दी आप आपके पर्सन से मैसेज मिल सकता है, बहुत जल्दी ये आपके साथ बात करने के लिए आ रहे हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं। एंड द 10 ऑफ wands, इसका मतलब है कि वेटिंग इज ओवर। सो हो सकता है कि आप अकेले इस रिलेशनशिप को कैरी कर रहे थे, हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ हो रहा था, हो सकता है कि आपको पता नहीं था कि कितना ज़्यादा ये सेपरेशन कितना लंबा चलेगा, कितना लंबा आपको ये स्ट्रगल करना होगा। नाउ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं द 10 ऑफ wands मीन्स कि अब वेट खत्म हो रहा है, अब आपको चेक पॉइंट दिख जाएगा, अब आपको और लोनली इस पूरे स्ट्रगल को नहीं कैरी करना है, अब आपको लोनली नहीं फील होगा, अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ बटाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि गिव अप मत करिए, सिंपल मैसेज है, प्लीज गिव अप मत कीजिए इस समय पे, रिलेशनशिप को गिव अप मत कीजिए। और नाउ मैं डिवाइन फेमिनाइन कार्ड से चेक करूंगा कि डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या सलाह दे रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, देख लेता हूं। फर्स्ट मैसेज आपको मिल रहा है हीलिंग, तो डेफिनेटली आप दोनों हील हो जा रहे हो, आप दोनों हील हो जा रहे हो एंड एक दूसरे को आप लोग हील करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, झगड़ा हुआ था, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी सेंड किए, इसके वजह से ही ये सब हुआ, तो हीलिंग मिल रहा है, रिकवरी, ओके। सेकेंड कार्ड, वाओ, लिबरेशंस, माँ काली। ये तो साफ है, अगर क्लियर नहीं है तो मैं और अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। ये माँ काली के कार्ड्स हैं एंड दिस इज कॉल्ड लिबरेशंस। इसका मतलब है कि अब आप अपने तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, आपके पर्सन भी आपको, आप जो हो, आपके ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये रिलेशनशिप में मैं पहले ही कहा था कि आप दोनों को और स्ट्रगल करना नहीं होगा, ये वन साइडेड वाली चीज़ें हट जा रहा है। और क्या मैसेजेस मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइन से, वाओ, पोटेंशियल, सेरिडियन। इसका मतलब है गॉडेस सेरिडियन आप लोगों को कह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप की पोटेंशियल है, ये एक फ्यूचर पर्सन आपका है या फिर ये आपके फ्यूचर पर्सन बन सकते हैं। सो इस टाइम पे माँ काली इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि और ज़्यादा चिंता मत कीजिए, काइंड ऑफ आप आपके फ्यूचर पर्सन के साथ मिलने वाले हो, या फिर आपको पता चल जाएगा कि यही आपके फ्यूचर है, इसी के साथ आपको चलना है। और जब माँ काली आप लोगों को मदद कर रहे हैं तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि फोकस कीजिए फ्यूचर के ऊपर, प्रेजेंट सिचुएशंस को हील कीजिए, बातों का बतंगर मत बनाइए, सल्यूशंस ढूंढिए, प्रॉब्लम नहीं, एंड एक्सेप्ट कीजिए एक दूसरे को, रिलेशनशिप बेहतर होगा। और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए मेरे प्यार को, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। बाय, टेक केयर।